प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 में इससे पूर्व की वीडियो में हम आपको बेलन के विषय में बता चुके हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, क्षेत्रफल एवं आयतन पे चर्चा कर चुके हैं। आज आपके बीच शंकु किसे कहते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन पे चर्चा करेंगे। इन सारे सूत्रों को हमें रट करके याद रखने में ज्यादा समय के लिए हमारे दिमाग में वो बात नहीं बनी रहती है, इसलिए इन सारे सूत्रों को प्रैक्टिकल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम शंकु जानते हैं कि शंकु कहते किसे हैं। शंकु जो होता है हमारा, शंकु हमेशा एक वृत्त के आधार पे बना हुआ, वृत्त के आधार पे बना हुआ कोणीय रूप, अर्थात एक कोण के आकार का जो शेप होता है उसे हम शंकु कहते हैं। शंकु का उदाहरण के तौर पे जोकर की टोपी या बर्थडे पार्टी में जो हम टोपी बच्चों को लगाते हैं उसका उदाहरण दे सकते हैं। आप हमारे हाथ में एक प्लेन पेपर देख रहे हैं, यह प्लेन जो रेक्टेंगल आयताकार के आकार का है, इसे स्क्वायर के रूप का भी ले सकते हैं। इसी पेपर की सहायता से हम एक कोण बनाने का प्रयास करते हैं। कोण इंग्लिश में कोण कहते हैं, हिंदी में उसे हम शंकु कहते हैं। ये जो हमारे हाथ में बना हुआ एक शंकुआकार आकार का एक चित्र दिख रहा है आपको, इस चीज को हम थोड़ा सा 2D माध्यम से ब्लैक बोर्ड पे समझाने का आपको प्रयास हम कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, यह हमारा एक वृत्त है। यह हमारा क्या है? वृत्त है। इस वृत्त का यह केंद्र है और केंद्र से यहां तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से डिनोट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आर। यह त्रिज्या है और इस केंद्र से इस कोने तक की दूरी को, अर्थात इस कोने को हम इस केंद्र से मिलाते हैं, इस दूरी को हम एच से डिनोट करते हैं, जिसे ऊंचाई कहते हैं, जिसे हम ऊंचाई कहते हैं। और इस कोने से इस त्रिज्या के अन्यत्र बिंदु को मिलाने वाली यह जो दूरी होती है हमारी स्लेंट हाइट, तिरछी ऊंचाई, जिसे हम एल कहते हैं। स्लेंट हाइट अर्थात तिरछी ऊंचाई, जिसे हम एल कहते हैं। सर्वप्रथम हम यह जो इस वृत्त के केंद्र पे जो कोण बन रहा है, यह 90 अंश का कोण बन रहा है। और जब 90 अंश का कोण बन रहा है, हम यहाँ पे एक त्रिभुज लेते हैं, ए बी और सी। ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी हमारा कैसा कोण है? समकोण त्रिभुज है। जब यह समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए त्रिभुज ए बी सी में AC यह 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, इसे आधार और इसे हम लंब। सूत्र होता है हमारा पाइथागोरस का, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो यहां से इसमें हम पाइथागोरस का प्रयोग करते हुए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर। AC स्क्वायर, AC का मान कितना दिया हुआ है? L। हम L माने L स्क्वायर बराबर AB का मान दिया हुआ है H, दिया क्या हम मान लिए हैं, H स्क्वायर प्लस BC बराबर R स्क्वायर। अर्थात यहां से L बराबर हो जाएगा अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हमारी कैसी ऊंचाई हो गई? तिरछी ऊंचाई हो गई। ये हमारी कैसी ऊंचाई होगी? तिरछी ऊंचाई हो गई। अब हम थोड़ा सा मेन पॉइंट पे आते हैं कि यह जो शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल।
शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, इसके आधार को छोड़ करके, इस शंकु के आधार को छोड़ करके शेष भाग के क्षेत्रफल को शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। तो यह शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में इस आधार को हम निकाल देते हैं, इस आधार को छोड़ करके शेष भाग के क्षेत्रफल को हम शंकु का क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई आर एल, पाई आर और एल। यहां यदि शंकु के आधार से हमें आर मिल जाता है, पाई का मान हम जानते हैं, और एल हम इस पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो हमें यह ज्ञात हो गया शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और पाई आर एल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। यह पाई आर एल जो है, पाई आर एल को व्याख्यात्मक रूप से बताने के लिए, व्याख्यात्मक रूप से समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि आधार की परिधि, आधार की परिधि, आधार की परिधि गुणे तिर्यक ऊंचाई। आधार की परिधि, आधार की परिधि, आधार की परिधि गुणे तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या है हमारी? एल। और इसे हम 1/2 से गुणा कर देते हैं। 1/2 गुणे आधार की परिधि गुणे तिर्यक ऊंचाई। 1/2 आधार की परिधि, आधार की परिधि, यह आधार हमारा कैसा है? आधार हमारा कैसा है? इस चित्र में देखिए, यह जो हमारा शंकु बना हुआ है हमारे हाथ में पढ़ने के माध्यम से, इसका आधार जो है, आधार किस आकार का है? वृत्ताकार, वृत्ताकार के आकार का है। तो हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि जो होती है 2 पाई आर होती है। तो 1/2 गुणे आधार की परिधि 2 पाई आर और गुणे तिरछी ऊंचाई एल। 2 से 2 कट जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा पाई आर एल। तो यह हमारा फार्मूला डिराइव हो गया कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुणे आधार की परिधि गुणे तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई। तो 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर एल। यह हमारा फार्मूला 1 निकल कर आया कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र